My dear students, how are you? I will hope with the blessing of Allah Almighty, you will all find. My dear students, chemistry 10 class, chapter number 11. आज हम चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। लेसन नंबर 52 है आपका और हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे जी। बहुत से टेस्ट मैंने आपको करवा लिए थे, कुछ टेस्ट बाकी रह गए थे। इंशाल्लाह आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए थे टेस्ट वो हम करेंगे, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। और साथ में डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 9, 10, 11 और 12। माय डियर स्टूडेंट्स आज हम टेस्ट करेंगे डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के एल्डिहाइड ग्रुप को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि गिवन कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए जो हम आप टेस्ट करवाएंगे आपको, उसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या करते हैं इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले करेंगे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 0.2 ग्राम और 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ये क्या ले लेंगे जी, अपना कंपाउंड ले लेंगे जिसका आपने टेस्ट करना है। 0.2 ग्राम, ठीक है, आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे जिसको टेस्ट करना आपने। आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स आप इसमें 1 और 2 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ऐड करेंगे जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे। जैसे आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइट कलर के क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। वाइट कलर का यहाँ पे पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। ठीक है जी। अगर व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए तो माय डियर स्टूडेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बने तो एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप का सेकंड टेस्ट करते हैं जी। सेकंड टेस्ट का नाम है जी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के में कैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब। ये देखिए फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी दोनों सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट लेके इनको आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन ए एंड बी। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपने मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स ए और बी लिया है, ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक पिंच को इस मिक्सचर में ड्रॉप कर देंगे। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स आप इस पिंच को मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स ए और बी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, जैसे उसका मिक्सचर बनेगा आप देखेंगे कि फौरन बाद रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स इफ रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, अगर तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। और अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें एक बात रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब आप पिंच को ऐड करेंगे तो आप इस सोल्यूशन को 5 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। ठीक है जी। आप इस सोल्यूशन को 5 मिनट्स से क्या करेंगे जी, हीट भी करेंगे। ठीक है जी। फेलिंग्स सॉल्यूशन ऑफ ए और बी के मिक्सचर में जब आप पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे तो 5 मिनट्स के लिए आप इसको हीट करेंगे, तब जाकर रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हम टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप करेंगे जी। टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए कि प्रेजेंट है कि नहीं हम टेस्ट करेंगे जी। इसलिए हम 3 टेस्ट करवाएंगे आपको। पहले टेस्ट का नाम है फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, शेक अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक पिंच लेंगे जिसका आपने टेस्ट करना है और उसको आप इंडल्ज कर देंगे किसके अंदर माय डियर स्टूडेंट, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर फिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन के अंदर। जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन के अंदर ड्रा करेंगे, फेंकेंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप उसको पुट अप करेंगे तो साथ ही ये जो प्रेसिपिटेट होंगे ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर तो ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्म हो जाएं तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट प्रेजेंट ना हो, ना बने तो माय डियर स्टूडेंट कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट है जी। माय डियर स्टूडेंट टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप के लिए हम एक सेकंड टेस्ट करके आते हैं, ये जी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट टेस्ट में हम क्या करेंगे जी, टेक अबाउट 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में
क्या करेंगे जी, एक टेस्ट लेंगे, उसके अंदर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के मिक्स करेंगे माय डियर। जैसे ही उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपने इसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है जी, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब जैसे पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें ऐड करेंगे तो रेड कलर सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर तो रेड कलर सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट केटोनिक ग्रुप कंफर्म है। अगर रेड ग्रुप के कलर फॉर्म ना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि केटोनिक ग्रुप एब्सेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड टेस्ट करते हैं जी केटोनिक ग्रुप के लिए, इसे कहते हैं विद फेलिंग सॉल्यूशन। आप जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच ऐड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन शो ना करे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर रिएक्शन हो जाए तो केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हम टेस्ट करेंगे जी, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप जो होते हैं उसे NH2 डैश कहते हैं जी, एम्प्टी बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट ये वाला। सर जो हम टेस्ट करेंगे उस टेस्ट का नाम है कार्बाइल टेस्ट। कार्बाइल टेस्ट का नाम से बोर्ड में शोर क्वेश्चन भी आया हुआ है जी। देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले हीट करेंगे 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करेंगे, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे, ऐड 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर क्लोरोफॉर्म को ऐड करने के बाद फिर आप माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहलिक क्यूएच ऐड करेंगे। अल्कोहलिक क्यूएच कहते हैं जिस क्यूएच को सॉल्यूशन को अल्कोहल के अंदर बनाया हो, अल्कोहलिक क्यूएच को माय डियर जैसे आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में से जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, क्लोरोफॉर्म भी है और अल्कोहलिक क्यूएच भी है, अगर माय डियर स्टूडेंट्स इसमें से एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर, बहुत ही नाखुशगवार किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाए, विल बी गिवन आउट, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर स्मेल ना आए, अनप्लेजेंट स्मेल ऑर्डर ना आए तो माय डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी अमाइनो ग्रुप एब्सेंट है, आ जाए तो प्रेजेंट है, क्या बोला, अनप्लेजेंट ऑर्डर। ओके जी माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर ईस्टर। ईस्टर टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती जी माय डियर स्टूडेंट, जो जिन कंपाउंड्स के अंदर ईस्टर ग्रुप मौजूद होता है दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल की वजह से ये रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि ये ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से फ्रूटी स्मेल आ रही होगी, अगर फ्रूटी स्मेल आ रही होगी तो ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, अगर फ्रूटी स्मेल नहीं आ रही होगी तो ईस्टर ग्रुप एब्सेंट है जी। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन 9 आज हम करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स अ सॉल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH2। कहता बताइए वो सॉल्यूशन जिसकी pH1 है वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है उस सॉल्यूशन से जिसकी pH2 है। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ pH1, वो सॉल्यूशन जिसकी pH1 होती है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, अगर 10 टाइम्स उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होती है, किससे वाला, उस सॉल्यूशन से जिसकी pH2 है। pH1 वाला सॉल्यूशन 10 टाइम्स उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन से जिसकी pH2 है। तो वो सॉल्यूशन जिसकी pH1 होती है उसकी कंसंट्रेशन वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है pH2 वाले सॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस 10 टाइम्स ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन से जिसकी pH2 है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी। डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइप्स ऑफ साल्ट में बहुत डिटेल के साथ करवाए थे जी। आंसर का पेज नंबर 40 और 41 पे है। आइए मैं आपको जल्दी इसको शो भी करवा देता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 40 वाले आप लिखेंगे, ये नॉर्मल साल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे आप माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट से यहाँ तक डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। एक ये रिएक्शन लाजम लिखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है और एक ये लास्ट रिएक्शन लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये दो रिएक्शन आप लाजम लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे, ये भी हाफ आंसर हुआ है। डिफाइन नॉर्मल साल्ट्स, आइए मैं आपको बेसिक साल्ट की डेफिनेशन मेंशन करवाता हूँ। ये माय डियर पेज नंबर हमारा 41 है, ये लिखा हुआ बेसिक साल्ट, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए, आसान है, वैसे आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं।
ये थोड़ा सा इजी रिएक्शन है, ये लिख लीजिए। ये लाइन आप खुद लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, ये लाइन बुक पे नहीं है, ये आप खुद लिखेंगे। दीज साल्ट्स टर्न रेड लिटमस ब्लू, दीज साल्ट्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये साल्ट्स जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें प्रूव करना है कि सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक एसिड साल्ट है। इस बात को हमने जस्टिफाई करना है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप देख के फैसला करेंगे। देखिए इसमें आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है? नहीं। कोई हाइड्रोक्साइड नजर आ रहा है? नहीं। तो ये कौन सा साल्ट होगा? ये न्यूट्रल साल्ट होगा। देखिए लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल साल्ट बिकॉज इट इज फाउंड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बाय अ मेटल आयन। ये साल्ट जो बना है, ये साल्ट के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन मौजूद थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए हैं। तो किसने रिप्लेस कर दिया है? मेटल आयन ने रिप्लेस कर दिया है। यानी कि साल्ट में कोई भी, इस साल्ट के अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, लिहाजा ये साल्ट क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। वाई? जबकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिडिक साल्ट। ये एसिडिक साल्ट है। क्यों? बिकॉज इट हैज वन हाइड्रोजन आयन इटसेल्फ, क्योंकि इस साल्ट के अंदर एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है। क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है, लिहाजा ये एक एसिडिक साल्ट है। सो लिहाजा इसके अंदर देयर इज नो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस टेक प्लेस इन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लिहाजा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन बाकी रह गया है। अगर तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई होती इस हाइड्रोजन आयन की तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ना होता। इट मीन यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई इस हाइड्रोजन आयन की। और इसके अलावा भी माय डियर स्टूडेंट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो चीज़ ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो चीज़ एसिड होती है। लिहाजा ये जो साल्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एसिडिक इन नेचर है, जबकि सोडियम सल्फेट हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। माय डियर फ्रेंड, चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 है। आज का हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। रिमेनिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गिव फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट की कुछ प्रॉपर्टी बताइए। माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टीज को गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट भी कह सकते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 38 और 39 पे 4 पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर है जी। तो आप पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 लिख लीजिएगा, ठीक है जी। चाहे तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 3 थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ जी एक बार। ये माय डियर फ्रेंड पेज नंबर 38 पे देखिए, 2 प्रॉपर्टीज़ ये हैं। और माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ही आप पेज नंबर 39 पे आ जाइए। 2 प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ओके जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, ठीक है जी। इससे माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर आपका मुकम्मल हो जाएगा। आइए माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ, आज आपने करना क्या है। माय डियर फ्रेंड, टास्क ऑफ टुडे आज करेंगे जी, छोटे छोटे टेस्ट हैं। राइट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, राइट फेलिंग्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, फिर राइट फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट फॉर द कीटोनिक ग्रुप, राइट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, राइट फेलिंग्स टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, राइट कार्बाइल अमाइन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, राइट टेस्ट फॉर ईस्टर। और साथ में माय डियर फ्रेंड्स आप चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 करेंगे, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।